सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति यादव। सो कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो अभी रात का बज रहा है 1 बज रहा है और मैं पढ़ने बैठी हूँ फिर से, क्योंकि मैं रात को ना 11:30 बजे तक सो गई थी। तो मुझे नींद आया नहीं, तो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। शायद सोने से तो कोई फायदा है नहीं जब नींद ही नहीं आ रही है। तो मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, क्योंकि जो मेरा बैकलॉग चल रहा है ना गाइस, उसको मुझे क्लियर करना है। इस वजह से मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। चलो मैं पढ़ने बैठती हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, मुझे प्यास लगी। देखती हूँ मैं कब तक पढ़ती हूँ। जब तक मुझे नींद नहीं आ जाएगी तब तक तो मैं पढ़ूँगी। मैं पढ़ने जा रही हूँ एनाटॉमी 11th का जो कुछ चैप्टर है बायो में, खास करके एनाटॉमी और सेल साइकिल और सेल डिवीज़न और एनिमल किंगडम। ये 3 चैप्टर में मुझे बहुत टफ लगता है। मैं याद करती हूँ और भूल जाती हूँ, इस वजह से मैं उन तीनों चैप्टर को ना बहुत बार पढ़ती हूँ। पिछले बार तो पता नहीं कितनी बार पढ़ी थी इन सारे चैप्टर्स को। जो नीट एस्पायरेंट है उनको पता ही होगा कि एनाटॉमी का जो कुछ स्टार्टिंग का जो पार्ट्स था ना, उनको रिमूव कर दिया गया था मतलब सिलेबस में से। पर इस साल उसमें से एक क्वेश्चन तो आया था। जो रिमूव पार्ट था ना, उसमें से एक क्वेश्चन आया था। इसलिए मुझे लगता है ना कि उस पार्ट्स को भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो चलो मैं पढ़ लेती हूँ और इसके बाद जब ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाएगा, अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं फिर वो सॉल्यूशन करूँगी। बाकी आप मेरा रूम देख सकते हो कितना मैसी हुआ पड़ा है। वैसे ही मेरा सारा सामान फेंका हुआ मेरे रूम में। चलो मैं दिखाती हूँ आपको बैठ के। अगर ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं सॉल्यूशन का क्वेश्चन लगाऊंगी और उसका रिवीजन करूँगी। देख सकते हो मेरा सामान कैसे फेंका हुआ, मेरा बुक्स वगैरह। क्योंकि मेरा आदत है ना, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ तो मैं ऐसे बुक को उठा के ऐसे ही टेबल पर फेंक के सो जाती हूँ। मतलब फेंकती हूँ, मैं ऐसे रखती हूँ। कभी कभी तो मेरा स्टडी टेबल ना, मैं नींद में उठती हूँ गैस, तो मेरा स्टडी टेबल ऐसे ज़मीन पर पड़ा होता है। क्योंकि पता नहीं सब किसके साथ ऐसा होता है, पर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। चलो मिलती हूँ मैं, बीच से फिर मिलूँगी मैं आपसे, अगर मुझे नींद नहीं आई तो। एक जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डायरी में लिखती हूँ पढ़ने के पहले। तो चलो मैं लिख लेती हूँ। आज 7 सितंबर, मैंने दिन में इनऑर्गेनिक किया था और फिर अभी मैं लिख रही हूँ फ़िलहाल कि मुझे वो एनाटॉमी पढ़ना है, करना है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कि मुझे एनाटॉमी रिवीजन करना है। सो चलो ये रहा डायरी, इसको मैं इधर रख देती हूँ। और ये रहा एनाटॉमी का चैप्टर, एनाटॉमी जो ये हाईलाइट किया हुआ है फिर से, वो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, इसको मैंने हाईलाइट्स करके रखा है। ये वाला जो NCERT है ना गाइस, ये मेरी ओल्ड NCERT है। पिछले साल जब सिलेबस चेंज हुआ था ना, मतलब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, कुछ सिलेबस को रिमूव कर दिया गया था, तो मैं न्यू NCERT भी लेके आई थी। पता नहीं वो कहाँ रखा हुआ है। हाँ ये रहा, जो मैं पिछले साल ली थी, पर इसका कुछ काम आया नहीं, क्योंकि इसमें मतलब दोनों NCERT में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। कुछ जो मतलब पार्ट्स रिमूव कर दिया गया है या कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है, तो वो इसमें नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो ये कितना पतला सा NCERT, और आप इस NCERT को देखोगे तो फिर पता चलेगी कि कितना थिक है ये इसका मतलब ये NCERT। तो चलो मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, जो चैप्टर मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ उस चैप्टर को दिखाती हूँ मैं। ये एकदम बिल्कुल भी न्यू है, मैंने इसको छुआ तक भी नहीं, क्योंकि वो ओल्ड वाली NCERT में ना मैंने सब कुछ टिक वगैरह करके रखा हुआ है, हाईलाइट करके रखा हुआ है, इस वजह से। अरे यार ये NCERT इतना पतला हो गया ना कि पता भी नहीं चलता। तो देख सकते हो एनाटॉमी, इसमें भी एनाटॉमी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे का जो ये पहला हेडलाइन जो दिया हुआ है ना, दी टिश्यू सिस्टम। अब देखो आप ओल्ड वाली NCERT में
दिखाती हूँ मैं आपको इतना। हाँ इसमें तो सब कुछ सेम ही है, यहाँ इस दोनों में सेम ही है, पर दिखा रही हूँ आपको। ये वाला जो पार्ट्स है ना इसमें, ये वाला जो पार्ट्स है इसमें, इसको रिमूव कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। अभी मैं इसको भी दिखाऊंगी आपको। और ये सब जो पार्ट्स है ना इसको भी रिमूव कर दिया गया है। पर इस वाले पेज से ना नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ था रिमूव करने के बावजूद। हाँ, बाकी ये वाला पार्ट्स भी रिमूव कर दिया गया। इसमें उस पेज के बाद से जो डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हो। ये रहा इसका टिश्यू सिस्टम, और इसके बाद रहा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो ये है, देख सकते हो। उसके बाद जो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब फर्स्ट पेज पे ही दे रखा है, बाकी का 2 से 3 पेज इन्होंने गायब कर दिया। पर इन्होंने क्वेश्चन ज़रूर पूछा उस पेज से गायब होने के बावजूद भी। तो ये है हमारे एनटीए, क्या ही कर सकती हूँ मैं। उन्होंने इतना बड़ा स्कैम करवा दिया नीट में, भी कुछ नहीं हुआ। तो देखूँगी मैं, इस बार पॉसिबल हुआ तो मैं इस एनसीईआरटी को पढ़ूँगी, अगर मुझे लगेगा कि हाँ। वैसे 11th का तो कुछ मतलब चेंज हुआ है, बाकी 12th का ना ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। एक भी पॉइंट उसमें से कुछ हटाया नहीं गया है, बस उसमें से एक चैप्टर हटाया गया, जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर था वो हटाया गया है। बाकी उसमें 12th का एनसीईआरटी सब कुछ सिमिलर है। और आपको पता है गाइस, वो 12th का जो एनसीईआरटी है ना वो थोड़ा ईजी भी है, मुझे ना बहुत अच्छे से याद हो जाता है। अगर मेरे से पूछा जाएगा ना कोई मतलब दोनों एनसीईआरटी में से ज़्यादा ईजी कौन सा लगता है, तो मैं 12th वाला चूज करूँगी। पता नहीं, मैं उसको बहुत बार पढ़ रखी हूँ या फिर मुझे उसका सारा याद है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं 11th का कुछ भूल जाती हूँ, जैसे कि मैंने बताया था एनाटॉमी हो गया, सेल साइकिल हो गया, और फिर ये एनिमल किंगडम हो गया। एनिमल किंगडम का तो मुझे एग्जाम्पल ही याद नहीं रहता, इतना सारा उसमें एग्जाम्पल्स है। और बाकी सेल साइकिल और सेल डिवीजन भी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और एनाटॉमी अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मैं पिछली बार इसकी बहुत ज़्यादा रिवीजन करी थी। नहीं तो पहले, इससे पहले क्या होता था ना, हर एक टेस्ट में। तो मैं ये बता रही थी ना गाइस कि पहले क्या होता था ना, एनाटॉमी का पहले जितना भी टेस्ट होता था ना, एलन का हो या कोई और टेस्ट हो, तो मैं सारे टेस्ट में ना एनाटॉमी का और सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का और एनिमल किंगडम सबका क्वेश्चन छोड़ के आती थी मैं। मतलब उस क्वेश्चन को देखते ही मैं स्किप करती थी। मुझे लगता था कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होने वाला, मैं इसको टच भी नहीं करूँगी। अगर मैं इसको टच कर ली तो पक्का है कि मैं नेगेटिव मार्क्स लेके जाऊँगी। तो मैं उस क्वेश्चन को ना देखते ही स्किप कर देती थी। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी होते थे उसको मैं टच करती थी और सॉल्व भी करती थी, पर मैं इन तीनों चैप्टर का क्वेश्चन छूती तक नहीं थी। पर मैंने पिछले बार ना इन तीनों चैप्टर को इतनी बार पढ़ा, इसकी वजह से ना मुझे एनाटॉमी अब समझ में आने लग गई, थोड़ी बहुत याद भी हो गई। और इस बार जो नीट में जो क्वेश्चन आया था ना एनाटॉमी से, तो मैंने उसको सही भी किया था। तो चलो मैं पढ़ लेती, बहुत ज्ञान दे दिया आप लोगों को। हे गाइस, जैसा कि रात को मैं पढ़ने बैठी थी 1 बजे, और फिर मैं रात को सो गई थी। सुबह 5:30 बजे या 5 बजे सोई थी मैं, मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी। इतनी नींद आई थी ना जिसके कारण मैं सो गई थी। बुक ऐसे ही फैला हुआ था बेड पे और मैं सो गई थी। तो उठी हूँ मैं सुबह में 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि मैं 5 बजे सोई थी, तो ऑब्वियसली 10 बजे ही उठूँगी। अभी भी देख सकते हो आप मेरे आँख में नींद नज़र आ रही होगी। पर मैं सोऊंगी नहीं, मुझे बहुत सारा पढ़ना है, मैं बहुत सारा बैकलॉग हो रखा है, तो मुझे पढ़ना है। तो फिलहाल अभी मैं ब्रश करके आ गई हूँ, और मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय, देख सकते हो आप लोग। जिसको जिसको पीना हो वो लोग भी आ जाओ। मेरा तो बिना चाय का कुछ भी नहीं होता है गाइस, बिना चाय के ना मैं 1 मिनट भी नहीं पढ़ सकती। तो चाय पीने के बाद मैं पढ़ने बैठूँगी, और बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि मेरा जो बैकलॉग हो गया है ना उसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब है, और इधर से इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो गया। तो चलो
अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब तो कर ही देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा वीडियो अच्छा नहीं बनता, इस वजह से लोग मुझे शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग मुझे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को, और बहुत सारा शेयर कर देना। देख सकते हो मैं बैठी हुई चेयर पे। तो चलो, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।